हेलो बच्चों, आज हम लोग एकांकी संग्रह की एकांकी दीपदान, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, इस एकांकी के सेकेंड पार्ट में हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को एकांकीकार की संक्षिप्त जानकारी दे दी थी, एकांकी की कथावस्तु का सारांश बता दिया था और एकांकी के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ मैंने बता दिए थे। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो को देख लें ताकि उन्हें एकांकी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और आज हम लोग एकांकी का उद्देश्य, एकांकी के शीर्षक की सार्थकता और एकांकी का स्वरूप, इस तरह के प्रश्नों के उत्तर आपको किस ढंग से लिखने चाहिए इसके संबंध में जानेंगे। और कुछ इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स की एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को बता दूंगी, जैसे कि आपको एकांकी बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग जानते हैं एकांकी का उद्देश्य, यानी यदि आपको इस तरह का प्रश्न लिखने के लिए आता है एग्जाम में तो इसका उत्तर आप किस ढंग से लिख सकते हैं। तो दीपदान एकांकी का उद्देश्य त्याग और बलिदान की भावना पर ही आधारित है। दीपदान एकांकी में मेवाड़ वंश की अमर पात्रा यानी अमर नारी पात्र पन्ना धाय के अपूर्व साहस, त्याग, बलिदान और स्वामी भक्ति को ही अभिव्यक्त करने का उद्देश्य रहा है लेखक का। और एकांकी में पन्ना धाय माँ अपने स्वामी और चित्तौड़ के राजा महाराणा सांगा की धरोहर कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा के लिए अपने पुत्र चंदन के जीवन को न्यौछावर कर देती है, उसका बलिदान कर देती है। ठीक है, यानी देश प्रेम के समक्ष पुत्र प्रेम को महत्व न देते हुए वह अपनी कर्तव्य निष्ठा और स्वामी भक्ति को ही महत्व देती है। पुत्र प्रेम के समक्ष देश प्रेम कहीं अधिक बड़ा और महान दिखाई देता है। पन्ना धाय के चरित्र के माध्यम से ही नारी के दृढ़ विश्वास, दृढ़ शक्ति, ममता, त्याग, बलिदान, कर्तव्य निष्ठा, इन सभी चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख करते हुए, इसकी प्रस्तुति करते हुए एकांकीकार ने मानवीय मूल्यों की स्थापना करने का प्रयास किया है। और ये भी स्पष्ट किया है कि राष्ट्रहित के लिए कभी कभी व्यक्तिगत और पारिवारिक हित का बलिदान करना पड़ता है। त्याग और बलिदान से मनुष्य महान बनता है, वहीं स्वार्थ, लिप्सा और कुत्सित विचारों से मनुष्य नीच बन जाता है। एकांकीकार इसी उद्देश्य को एकांकी के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहते हैं और इसमें एकांकीकार को पूर्ण सफलता भी मिली है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं एकांकी का उद्देश्य। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक आपका है एकांकी के शीर्षक की सार्थकता। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इस दीपदान एकांकी का, क्योंकि एक ऐतिहासिक एकांकी होने के साथ ही साथ ये एक प्रतीकात्मक अर्थ लिए हुए है। तो इस प्रश्न को आप ढंग से समझने का प्रयास कीजिए कि इसका उत्तर आप किस ढंग से लिख सकते हैं। ठीक है, तो दीपदान एकांकी का शीर्षक संक्षिप्त है, उद्देश्यपूर्ण है, आकर्षक है और कौतूहलवर्धक है। एकांकी के शीर्षक को पढ़ते ही एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि किसका, कैसा और कौन सा दीपदान। और एकांकी का शीर्षक दो अर्थों को समाहित किए हुए है। इसका बाह्य अर्थ जो है वो सामान्य रूप में है और आंतरिक अर्थ भावात्मक और प्रतीकात्मक है। क्योंकि बच्चों जब मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर रही थी, कथावस्तु के विषय में बता रही थी, तो उस समय भी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये पूरी एकांकी जो है वो प्रतीकात्मक अर्थ दे रही है, तो इसको आप शीर्षक की सार्थकता में लिखेंगे। ठीक है, तो दीपदान एकांकी के शीर्षक का बाह्य अर्थ जो है वो सामान्य है और आंतरिक अर्थ भावात्मक और प्रतीकात्मक है। एकांकी के प्रारंभ में चित्तौड़ राजवंश में पूरा दीपदान का उत्सव मनाया जाता है और चित्तौड़ की जो किशोरियां हैं वो तुलजा भवानी के मंदिर के समक्ष जलकुंड, मयूर पक्ष जलकुंड में दीपकों का दान करती हैं। वहीं दासी पुत्र बनबीर राजलिप्सा और निष्कंटक राज्य की इच्छा से पन्ना धाय के पुत्र की हत्या कर
उदय सिंह के कुंवर उदय सिंह के धोखे में पुत्र चंदन की हत्या करके, पन्नाधाय के पुत्र चंदन की हत्या करके यमराज को दीपदान करता है। ठीक है, और पन्नाधाय माँ अपने देश प्रेम कर्तव्य निष्ठा का निर्वहन करते हुए, उसका आदर्श प्रस्तुत करते हुए अपने चित्तौड़ वंश की धरोहर उदय सिंह के प्राणों, कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान करती है, अपने पुत्र चंदन को न्यौछावर कर देती है, उसके प्राणों को न्यौछावर कर देती है और अपने पुत्र रूपी दीपक का दान करती है। ठीक है, तो अगर इस तरह से हम देखते हैं तो पूरी जो एकांकी है उसकी कथा वस्तु जो है वो दीपक के दान पर ही आधारित है। ठीक है, और ये दीपक का दान जो है वो पूरी तरह से कर्तव्य निष्ठा, देश प्रेम और त्याग और बलिदान की भावना को ही प्रदर्शित कर रहा है। और इस प्रकार से दीपदान एकांकी का शीर्षक सर्वथा उचित, उपयुक्त और श्रेष्ठ है। ठीक है, तो आप इस तरह से दीपदान एकांकी के शीर्षक की सार्थकता लिख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न और आपका बनता है, एकांकी के का स्वरूप या किस प्रकार की एकांकी है। इस तरह से प्रश्न आता है कि दीपदान एकांकी किस प्रकार की है। तो अगर इस तरह से प्रश्न आता है आपको, तो इस प्रश्न का उत्तर आप किस ढंग से लिखेंगे ये भी आप जान लीजिए थोड़ा सा बच्चों। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि दीपदान एकांकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के द्वारा लिखी गई एक ऐतिहासिक एकांकी है, जिसके शीर्षक को प्रतीकात्मक ढंग से प्रस्तुत करने का लेखक ने प्रयास किया है और इसकी कथा वस्तु संगठित है, सुगठित है और अत्यंत ही कौतूहलवर्धक है, आकर्षकता लिए हुए है, अंतर्द्वंद से परिपूर्ण है और एकांकी में एक इतिहास की एक सच्ची घटना को आधार बनाया गया है। और इसमें मेवाड़ वंश या चित्तौड़ वंश ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही रूपों में लिख सकते हैं। चित्तौड़ वंश की अमर पात्रा या अमर नारी पात्रा पन्नाधाय के त्याग, बलिदान, उसके साहस को, स्वामी भक्ति को ही कथा वस्तु का आधार बनाया गया है, उसे ही प्रदर्शित करने का लेखक ने प्रयास किया है। पन्नाधाय माँ अपने पुत्र चंदन रूपी दीपक का दान करती है चित्तौड़ वंश के धरोहर, उसके कुंवर उदय सिंह, उसके जो उत्तराधिकारी हैं कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा के लिए अपने पुत्र का दान कर देती हैं, उन्हें न्यौछावर कर देती हैं, एक अपूर्व आदर्श प्रस्तुत करती हैं। और वहीं राज्य लिप्सा और निष्कंटक राज्य की अभिलाषा में दासी पुत्र बनवीर अपनी क्रूरता, अत्याचार और अमानवीयता का परिचय देते हुए कुंवर उदय सिंह के धोखे में चंदन की हत्या कर यमराज को दीपदान करता है और पूरी प्रजा, चित्तौड़ की पूरी प्रजा तुलजा भवानी के मंदिर के समक्ष दीपक का दान करती है। यानी पूरी जो कथा वस्तु है एकांकी की वो दीपक के दान पर ही आधारित है और यहाँ दीपक का दान पूरी तरह से कर्तव्य निष्ठा, देश प्रेम, त्याग और बलिदान पर ही आधारित है, वही सर्वोपरि है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों आप भाषा के विषय में भी बता दीजिए कि एकांकी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी है। एकांकी का कथानक एक ही संध्या में एक ही स्थान पर समाप्त हो जाता है और एकांकी के कथानक की चारुता, उसके संवादों की कलात्मकता अत्यंत ही प्रभावशाली है और पूर्ण रूप से अभिनय है। ठीक है, और इस रूप में अगर हम देखते हैं तो संपूर्ण तरीके से अगर देखें तो एकांकी जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के द्वारा लिखी गई दीपदान एकांकी प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई एक भावना प्रधान ऐतिहासिक एकांकी है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लिखना ये इसलिए आवश्यक है बच्चों क्योंकि यहाँ पर एकांकी का स्वरूप पूछा है, तो उसमें किस प्रकार की एकांकी है, तो उसमें आपको थोड़ी सी उसकी जो भाषा शैली है, कलात्मकता है, उसके संबंध में भी लिखना होगा। ठीक है, और तीनों ही प्रश्नों में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है आपकी, वो ये कि आप तीन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, दीपक जो प्रतीक है, दीपदान जो प्रतीक है, उसे आप ध्यान में रखिए। पन्नाधाय माँ के अपने पुत्र चंदन का
दीपदान करना, उसके प्राणों को न्यौछावर करना। और बनबीर जो कि दासी पुत्र है वो चंदन की हत्या कर देता है उदय सिंह, कुंवर उदय सिंह के धोखे में। उस रूप में वो यमराज को दीपदान करता है और वहीं पर पूरी जो प्रजा है चित्तौड़ की वो दीपक का दान करती है तुलजा भवानी कुलदेवी के समक्ष। तो इन 3 चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान रखना है और उसको ही आधार बनाते हुए आप तीनों प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और इन सभी प्रश्नों के उत्तर बच्चों मैं स्वयं से लिखती हूँ ताकि आपको आसान से आसान शब्दों में ये समझा सकूँ कि आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर किस ढंग से लिखने चाहिए, आपको एक आइडिया हो जाए, ताकि आप भी इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने का एक प्रयास कीजिए। आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो जाएगी थोड़ा सा पहले से अगर आप इन चीज़ों को समझ लेंगे तो, ठीक है। तो मैं इसीलिए आसान से आसान शब्दों में और आसान से आसान ढंग में लिखने का प्रयास करती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। और ये हो गया बच्चों आपके जो तीनों प्रश्न हैं, क्योंकि ये तीनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आने की संभावना ज़रूर होती है एग्ज़ाम में। तो आप इन तीनों ही प्रश्नों के उत्तर ढंग से देखिए और खुद से भी लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं एकांकी के, उसको देख लेते हैं जिससे कि आपको एकांकी बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, भली भांति समझ में आ जाए। तो उसकी लाइन बाय लाइन मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ, ठीक है। तो मेरी पुस्तक में बच्चों जो पेज है उस पेज के अनुसार मैं आपको बताती चलती हूँ। तो यहाँ पर 84 पेज पर है, 84 पेज पर है आपका पन्ना धाय माँ। यहाँ पर कहती है कि दिन में तो तुम चित्तौड़ के सूरज हो कुंवर, और रात में तुम राजवंश के दीपक हो, महाराणा सांगा के कुल दीपक, ठीक है। जब कुंवर उदय सिंह दीपदान देख करके आते हैं और बहुत बेचैन रहते हैं और पन्ना धाय माँ से भी कहते हैं एकांकी में कि आप चल के देखिए वहाँ पर, तो पन्ना धाय माँ जो है नहीं जाना चाहती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उसी में पन्ना धाय माँ उन्हें कहती हैं कि तुम चित्तौड़ के सूरज हो, ठीक है, महाराणा सांगा के छोटे कुंवर हो। तो इसी क्रम में ही जो है आगे वो कहती हैं कि तुम चित्तौड़ के सूरज हो। सूरज क्या होता है बच्चों, वो सुबह की लालिमा लिए हुए आता है, एक उम्मीद एक आशा लिए हुए आता है। तो यहाँ पर कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ के सूरज हैं, यानी एक उम्मीद की किरण हैं, क्योंकि वही उस राजवंश के एकमात्र उत्तराधिकारी बचे रह गए हैं, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पर पन्ना धाय माँ कहना चाहती हैं। और रात में तुम राजवंश के दीपक हो। दीपक क्या करता है बच्चों, उजाला फैलाता है। तो रात में दीपक का कार्य होता है उजाला फैलाना। तो यानी चित्तौड़ के राजवंश के जो दीपक हैं वो कुंवर उदय सिंह हैं, और उन्हें उस दीपक के रूप में ही यहाँ पर पन्ना धाय माँ कह रही हैं कि आप एक उजियारा हैं, एक उजाला हैं इस राजवंश के, इस राज्य के, और इस मेवाड़ राजवंश के आप कुल दीपक हैं, ठीक है। यानी आप उत्तराधिकारी हैं, उनके वंशज हैं, ठीक है। यहाँ पर यही पन्ना धाय माँ उनसे कहना चाहती हैं। नेक्स्ट आपका 85 पेज पर है बच्चों मेरी पुस्तक में। यहाँ पर पन्ना धाय माँ एक बार और कहती हैं, तलवार से डर, चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता कुंवर, जैसे लता में फूल खिलते हैं ना, वैसे ही वहाँ वीरों के हाथों में तलवार खिलती है, तलवार चमकती है। यहाँ पर जब कुंवर उदय सिंह रूठ जाते हैं, पन्ना धाय माँ उन्हें नहीं जाने देती हैं दीपदान में और स्वयं भी नहीं जाती हैं देखने के लिए, तो कुंवर उदय सिंह कहते हैं कि मैं तलवार के साथ ही सो जाऊंगा। तो इस पर पन्ना धाय माँ उनसे कहती हैं कि नहीं, तलवार के साथ सोने का अभी वक्त नहीं आया है। यानी कि आप उत्तराधिकारी हैं, जब राजा बनेंगे तो आप बहुत कई लड़ाइयाँ लड़ेंगे, तो कई दिनों तक आप तलवार के साथ आपको रहना पड़ेगा, यानी तलवार के साथ सोना पड़ेगा। तो इन्हीं बातों के क्रम में जब कुंवर उदय सिंह उनको कहते हैं कि क्या आप तलवार से डरती हैं, तो वो उत्तर देती हैं कि तलवार से डर, यानी तलवार से डर, तो एक प्रश्न करते हुए कह रही हैं कि चित्तौड़ में तो तलवार से कोई डरता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि चित्तौड़ के जो राजपूत घराने के जो लोग होते हैं, राजपूत होते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं, वो भले ही राजवंशी हो ना हो, लेकिन क्षत्रिय जो होते हैं उनमें
एक ऐसी अपने आन बान शान के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, अपने वचन की रक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो क्षत्रिय क्या होते हैं, वो वीर होते हैं, इतने वीर होते हैं कि वो उनके लिए तलवार से डरना ये नहीं होता है, यानी कह सकते हैं कि तलवार उनके लिए डर नहीं होती है, तलवार उनके लिए वीरता, अपनी अदम्य साहस को प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। तो इसीलिए पन्ना धाय माँ कहती हैं कि तलवार से चित्तौड़ में कोई नहीं डरता। जैसे लता में फूल खिलते हैं वैसे ही यहाँ पर वीरों के हाथों में तलवार खिलती है, यानी जिस प्रकार से लताएं फूल उत्पन्न होती हैं, लताओं में फूल खिल जाता है, उसी प्रकार से वीरों के हाथों में यहाँ पे तलवार सुशोभित होती हैं, तलवार चमकती है। तलवार जो है वो वीरों के लिए एक उनकी वीरता का प्रदर्शन करना है, यानी कह सकते हैं प्रदर्शन के साथ साथ वो इतने वीर हैं कि उसको वो फूल की भांति ही समझते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि तलवार वीरों के लिए फूल की भांति है, फूल जो कि बहुत ही कोमल, नाजुक, बिल्कुल सॉफ्ट सी चीज़ है, तो वही चीज़ वीरों के लिए तलवार है। ठीक है, तो यही बात पन्ना धाय माँ कुंवर उदय सिंह से कहना चाहती हैं कि तलवार से कोई यहाँ पे नहीं डरता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर बच्चों 87 पेज पर है मेरी पुस्तक में, सोना का एक कथन है कि उन्होंने कहा, महल में धाय माँ अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई है। अरावली पहाड़ हस्ती है। तो तुम लोग बनास नदी बनकर बहो, न खूब नाचो गाओ, यूं आज कोई उत्सव का दिन नहीं था। फिर भी उन्होंने कहा, मेरे बनवाए हुए मयूर पक्ष कुंड में दीपदान करो। मालूम हो जैसे भवसागर में आत्माएं तैर रही हों, या जैसे मेघ पानी पानी हो गए हों और बिजलियां टुकड़े टुकड़े हो गई हों। यहाँ पर जब सोना जो कि रावल स्वरूप सिंह की पुत्री है, वो बनबीर के कहने पर पन्ना धाय माँ के पास आती है और वहाँ से वो उदय सिंह, कुंवर उदय सिंह को ले जाना चाहती है। तो पन्ना धाय माँ से उसकी कई वार्तालाप होते हैं, कई बातचीत होती है। तो उसमें ही वो बताती है कि मतलब बनवीर ने उसे यहाँ पर भेजा है। तो उसी बात को यहाँ पे वो कहती है कि वो कहता है कि बनवीर ने कहा है ऐसा कि पन्ना धाय जो हैं वो अरावली पहाड़ बन गई करके वो खड़ी, यानी अरावली पहाड़ क्या होता है, पर्वत जो है वो बिल्कुल अडिग रहता है, एक जगह स्थिर रहता है, उसे डिगाया नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर पन्ना धाय माँ जो है वो अरावली पर्वत की तरह बन के खड़ी हो गई हैं। कहाँ खड़ी हो गई हैं, यानी जो दासी पुत्र बनवीर है उसके राज्य की अभिलाषा है कि वो निष्कंटक राज्य करे, यानी वो उसके मार्ग के जो बाधक हैं विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य और कुंवर उदय सिंह, इनको हटा करके वो अपना राज्य निष्कंटक रूप से करे। लेकिन पन्ना धाय माँ जो हैं वो उनकी संरक्षिका के रूप में पूरी तरह से अडिग होकर के खड़ी हैं। और यही कारण है कि जब तक वो खड़ी हैं, जब तक वो संरक्षक के रूप में हैं, तो तब तक जो है उसके लिए ये कार्य संभव नहीं है, यानी वो कुंवर उदय सिंह को छू भी नहीं सकता। तो इसी बात को वो सोना से कहता है और उसी लिए उसने भेजा भी है यहाँ पर। तो अरावली पहाड़ ये कहते हुए हंसती है और तुम लोग बनास नदी बनकर बहो, यानी बनवीर ने कहा है कि पूरी जो प्रजा है, यानी सोना और जितनी भी पूरी प्रजा है वो बनास नदी बनकर के बहे, यानी अरावली पर्वत के किनारे जो है वो नदी बन करके बहे और खूब नाचो, उत्सव मनाओ। ताकि कहते हैं ना कि किसी को लालच देना हो तो इस तरह की बातें की जाती हैं, यानी पूरी प्रजा को उसने क्या किया है, लालच दिया है कि पूरी तरह से उन्हें हर सुख सुविधाएं दे रहा है, ताकि वो प्रजा जो है वो उसके जो राजवंश के जो शासक हैं राजा विक्रमादित्य उनके खिलाफ हो जाए और कुंवर उदय सिंह को भी वो किसी तरह का षड्यंत्र करके वो मार सके। और पन्ना धाय माँ चूँकि वहाँ पे एक बाधक के रूप में है तो उनको भी किसी तरह से हटाया जा सके। ठीक है, तो यूँ आज कोई उत्सव का दिन नहीं था, यानी आज उत्सव का कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसने ऐसा दीपदान भव्य आयोजन है उसको किया उसने, और उसने कहा कि ऐसा दान करो, ऐसा दीपदान करो कि ऐसा लगे कि भव सागर में, यानी संसार रूपी जो सागर है, यानी बड़ा जो रूप है उसमें, यद्यपि उस जल कुंड में उस दीपकों का दान करना है, लेकिन वो ऐसा प्रतीक हो कि भवसागर में आत्माएं तैर रही हों, ऐसा दीपदान हो और मेघ जो है वो पानी पानी हो गए हों, बिजलियां जो है टुकड़े टुकड़े हो गई हों। कहने का तात्पर्य ये कि सभी कुछ जो है
जो रियल में जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अपने कमज़ोर स्थिति में आ जाएं और सारा सब कुछ जो है वो दासी पुत्र बनवीर के ही पक्ष में हो जाए। तो इस तरह की बातें वो कह करके सोना को यहाँ पर भेजता है, एक लालच उत्पन्न करता है पन्ना धायमा के मन में। एकांकी जब आप पढ़ेंगे बच्चों तो लास्ट में भी वो लालच देता है पन्ना धायमा को कि मैं आपको जागीरें दे दूंगा, मंदिर बनवा दूंगा, इस तरह की बातें वो कहता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर सोना जो कि पन्ना धायमा से आती है कुंवर उदय सिंह को ले जाने के लिए, तो इस तरह की बातें वो करती है। ठीक है, फिर एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, एक पैराग्राफ और है आपका बच्चों, पेज नंबर 94 पर है मेरी पुस्तक में। पन्ना धायमा कहती है, जहाँ भगवती तुलजा उसे रखेंगी, मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है, नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। ठीक है, जब यहाँ पर शामली जो है वो आती है कि कुंवर उदय सिंह की रक्षा की जाए, क्योंकि बनवीर जो है वहाँ यहाँ पर आ रहा है, उसने राजा विक्रमादित्य की हत्या कर दी है और यहाँ पर वो आ रहा है कुंवर उदय सिंह को मारने के लिए। तो इसी संदर्भ में वो पन्ना धायमा से कहती है, तो पन्ना धायमा योजना बनाती हैं, कुछ अलग अलग तरीके की बातें करती हैं और उसमें कहती हैं कि वो कुंवर को लेकर के कुंभलगढ़ चली जाएंगी और वहाँ इस प्रकार से वो उनकी रक्षा कर सकती हैं। तो उसी संदर्भ में वो कहती हैं कि जब शामली उनसे कहती है कि चंदन कहाँ रहेगा, तो इस संदर्भ में वो कहती हैं कि उसे जहाँ तुलजा भवानी रखेंगी, यानी कुल देवी तुलजा भवानी उसे जहाँ सुरक्षित रखेंगी, क्योंकि मेरे लिए मेरी कर्तव्य निष्ठा, मेरा स्वामी भक्ति ही इम्पॉर्टेंट है, यानी उनकी वचन की रक्षा करना ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है, यानी जो मालिक है, यानी जो स्वामी है, उसके नमक को मैंने खाया है, यानी उसके स्वामी भक्ति के लिए मैंने अब वचन दिया है और वो मेरे लिए सर्वोपरि है, मेरे रक्त से भी महान है। यानी जो रक्त है, रक्त कौन है यहाँ पर, चंदन है उसका, और उसका जो नमक है वो स्वामी जो उसके हैं मालिक जो हैं, राजा जो हैं महाराणा सांगा, उनका है। ठीक है, तो वही यहाँ पर पन्ना धाय कहती हैं कि मेरे रक्त से भी मेरा जो नमक है वो महान है, नमक मेरे रक्त से भी महान है, नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। यानी नमक होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए, यहाँ पर ये प्रतीक है। और स्वामी के लिए मेरी जो कर्तव्य निष्ठा है, मेरे अपने जो राजा थे मेरे, उनके प्रति मेरी जो स्वामी भक्ति है, मेरी जो कर्तव्य निष्ठा है, वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर वही कह रही है कि नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। यानी मेरा जो पुत्र रूपी, मेरा जो रक्त है रूपी, जो चंदन है मेरा पुत्र, वो जो है वो नमक से ही बना हुआ है, यानी मेरे स्वामी की वजह से ही वो है, उसकी वजह से स्वामी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक समझने की ज़रूरत थी यहाँ पे बच्चों आप लोगों को। और फिर है एक पेज नंबर 102 पर पन्ना धाय माँ यहाँ पर कहती हैं, चली गई, कहती है ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी, जो मुझे करना है वह शामली सुन भी ना सकेगी। भवानी तुमने मेरे हृदय को कैसा कर दिया, मुझे बल दो कि मैं राजवंश की रक्षा में अपना रक्त दे सकूं, अपने लाल को दे सकूं। यही राजपुतानी का व्रत है, यही राजपुतानी की मर्यादा है, यही राजपुतानी का धर्म है। मेरा हृदय वज्र बना दो, माता के हृदय के स्थान पर पत्थर रख दो, जिससे ममता का स्रोत बंद हो जाए। भवानी मैं चित्तौड़ की सच्ची नारी हूँ, खींची राजपुतानी अपने रक्त से मंगल तिलक करे। यहाँ पर पेज नंबर 102 है। और जब शामली जो है वो ये पूछती है कि कुंवर उदय सिंह की रक्षा आपने किस प्रकार से की, तो वो बताती है कि पत्तल टोकरी के बीच में मैंने कीरत बारी के साथ भेज दिया है। तो इस पर शामली उसको ये कहती है कि अगर बनवीर आएगा और आपको मारने का प्रयास करेगा तो आप क्या करेंगी, आपका जीवित रहना तो बहुत ज़रूरी है। तो इस पर पन्ना धाय माँ ये निर्णय करती है कि मैं उससे क्षमा मांगूंगी, मैं उससे अपने प्राणों की भीख मांगूंगी, इस तरह की बातें करती है। फिर
शामली उसको कहती है कि बनबीर जो है वो खून का प्यासा है, तो वो निश्चित रूप से पन्ना धाय माँ को मारने का प्रयास करेगा और कुंवर उदय सिंह को भी मारने का प्रयास करेगा। तो इस पर पन्ना धाय माँ कहती है कि मैं कुंवर उदय सिंह की सैया पर किसी को सुला दूंगी। इतना सुनते ही शामली जो है एक कहते हैं कि असंभावित दुख उसके अंदर आ जाता है। वो समझ जाती है कि किसके विषय में बात कर रही है, चंदन के विषय में पन्ना धाय माँ बात कर रही है। तो उस दुख से वो चली जाती है बिल्कुल ही बेचैन होकर के। तो उसके जाने के पश्चात पन्ना धाय जो है वो सोचती हैं कि जो चीज़ें शामली सुन नहीं सकती है वो उसे करना है मुझे, यानी अपने पुत्र को न्यौछावर करना है, उसकी बलि मुझे देनी है। तो इसी बात को वो कहती हैं कि जो सुन नहीं सकती वो मुझे करना है। हे भवानी माँ, यानी हे माता तुलजा भवानी जो उनकी कुल देवी हैं, उनसे वो प्रार्थना करती हैं कि मेरे हृदय को कैसा कर दिया है आपने। वो प्रश्न भी करती हैं कि क्या हो गया है, आज मेरे स्वामी भक्ति, मेरा कर्तव्य पालन मेरे लिए इतना बड़ा हो गया है कि मैं अपने पुत्र को भी बलिदान करने जा रही हूँ। ठीक है, तो यही बात कह रही हैं कि मुझे बल दो। लेकिन उसके बाद वो शक्ति मांगती हैं कि राजवंश की रक्षा के लिए मैं अपना रक्त दे सकूं, अपने लाल को निछावर कर सकूं, क्योंकि एक राजपुतानी का व्रत है। राजपूत क्या होता है, अपने आन बान शान, अपनी रक्षा, अपने कर्तव्य की रक्षा के लिए, अपने वचन की रक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो इतने वीर हैं। वहाँ के जो मेवाड़ राजवंश, राजस्थान का जब आप उठा के इतिहास देखिए बच्चों, एक से एक वीर योद्धा और राजा लोगों ने वहाँ पे जन्म लिया है। और वहाँ की जो रानियाँ हैं, छत्राणियाँ हैं, राजपुतानियाँ हैं, वो भी वीर और साहसी योद्धा के रूप में ही दिखाई देती हैं। और यहाँ पर जो वहाँ की जो दासी है, एक तरह से संरक्षिका थी कुंवर उदय सिंह की, उसने भी यही कहा कि मैं राजपुतानी के व्रत का पालन कर सकूं, यानी अपनी वचन की रक्षा कर सकूं, इस बात के लिए मुझे शक्ति दीजिए। और राजपुतानी का धर्म होता है कि अपने कर्तव्य पालन की रक्षा की जाए। तो और मेरा हृदय जो है वज्र बना दिया, यानी पहाड़ की तरह बना दो माता, ताकि मैं जो है उस पर इतना बड़ा पत्थर रख जाए तो मेरी जो ममता है, यानी अपने पुत्र के प्रति जो मेरा मोह है वो बंद हो जाए, उसका स्रोत बंद हो जाए, उसकी जो प्रवाहित धारा प्रवाह है वो बंद हो जाए। ठीक है, तुलजा भवानी माँ से उसकी प्रार्थना कर रही हैं कि मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं चित्तौड़ की सच्ची नारी बन सकूं। मैं एक जो खींची राजपुतानी है वो अपने रक्त से मंगल तिलक कर सके, यानी शुभ कर सके। अपने जो मेरा जो रक्त है, यानी पुत्र जो है, उसका दान करके मैं इस मेवाड़ वंश के जो उत्तराधिकारी हैं उनकी मैं रक्षा कर सकूं और अपना योगदान दे सकूं अपने इस राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पर बच्चों। और नेक्स्ट है आपका 106 पेज पर 106 पर पन्ना धाय का ही यहाँ पर कथन है। मेरा लाल सो गया, मैंने अपने लाल को ऐसे निद्रा में सुला दिया कि अब यह न उठेगा। सिसकियाँ लेती है, ओ पन्ना, तूने अपने भोले बच्चे के साथ कपट किया, तूने अंगारों की सेज पर अपने फूल से लाल को सुला दिया। तू सरपणी है, सरपणी जो अपने ही बच्चे को खा डालती है, जानबूझकर अपने पुत्र की हत्या कराने जा रही है। हाय अभागिनी माँ, संसार में तेरा भी जन्म होने को था। ठीक है, तो यहाँ पर पन्ना धाय जो कि अब ये सोचती हैं कि वो अपने पुत्र चंदन को सैया पर सुला देंगी कुंवर उदय सिंह की। जब चंदन उनके पास आता है तो उसके पैर में चोट लग गई होती है, रक्त बह रहा होता है, तो उससे अपने आंचल से उसके आंचल के टुकड़े से उसके रक्त तो भरे जो पैर है उसके जहाँ भी चोट लगी है वहाँ पर उसको बांधती हैं, उसे खाना खिलाती हैं, उसे कुंवर के कपड़े पहनाती हैं और कुंवर की सैया पे सुलाती हैं। और जब वो सो जाता है उसे लोरी गा करके वो सुलाती हैं। जब सो जाता है तो वो सोचती रहती है, वो क्योंकि वो दुखी है, अपने पुत्र को इस तरह से अपने ही सामने इस तरह से उसको न्यौछावर करना, उसकी बलि देना, इन सब चीज़ों को सोच करके ही उसका मन जो है वो दुखी हो जाता है। और चूँकि उस चंदन जो है वो अपनी माँ से कहता है कि मैं जागीरें जीतूँगा और आपके लिए एक मंदिर बनवाऊँगा और मंदिर में देवी के स्वरूप जो है अपनी माँ को ही विराजमान करेगा। तो ये सारी बातें सोच सोच करके पन्ना धाय जो है वो बहुत ही परेशान होती है
और वो कहती हैं कि मैं अब ऐसी माँ हूँ जो अपने लाल को ऐसी निद्रा में मैं सुला रही हूँ, यानी चिर निद्रा में ही सुला रही हूँ। आज मैंने लोरी गा करके उसे, जैसे एक सामान्य रूप में देखा जाए तो लोरी गा के माँ जो है अपने बच्चे को सुलाती है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने लोरी गा करके अपने पुत्र को हमेशा के लिए एक तरह से सुला दिया है। और अपने बारे में ही कहती हैं कि कितना कपट मैंने किया अपने भोले से बच्चे के साथ, मैंने धोखा उसके साथ किया है और अंगारों की सेज पर यानी बिस्तर पर मैंने उसे सुला दिया है। अंगारों के बिस्तर पे यानी मृत्यु के बिस्तर पे, मृत्यु के सैया पर मैंने स्वयं से उसे सुला दिया है। ये सारी बातें वो सोच रही हैं कि अपने फूल से बच्चे को मैंने अंगारों की सेज पर सुला दिया है। और सर्पणी की भांति हैं ये, यानी अपने विषय में ही कह रही हैं कि मैं एक सर्पणी की तरह हूँ जो अपने बच्चे को ही खा जाती है। तो यहाँ पर मैं अपने बच्चे को ही खा रही हूँ, उसका ही बलिदान कर रही हूँ, उसके ही रक्त को, उसके जीवन को ही मैं छीन रही हूँ। तो इस तरह की जो बातें हैं वो सोचती है और बार बार कहती हैं कि मैं जानबूझकर अपने पुत्र की जो है हत्या करवा रही हूँ। उनका ऐसी अभागिन माँ जो है वो संसार में नहीं होगी और ऐसे अभागिन माँ का जन्म होना भी था, यानी जो लिखा है, जो कहते हैं ना कि ईश्वर ने जो लिखा है वही होना है, तो ऐसा ईश्वर ने ही लिखा है। तो इस बात पर उनके मन में ये सारी विचार चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ हो गया बच्चों। और यहाँ पर एक लास्ट में बनबीर का एक कथन है, सया के समीप आकर ये है पेज नंबर 111, ठीक है, 111। और बनबीर कहता है सया के समीप आकर यही है मेरे मार्ग का कंटक है। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीपदान किया है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। ठीक है, बनबीर जो है निष्कंटक राज्य करना चाहता है, वो कुंवर उदय सिंह की हत्या करना चाहता है और उसने राजा विक्रमादित्य की हत्या भी कर दी है, जो कि कुंवर उदय सिंह के बड़े भाई हैं। तो उनकी हत्या करके यहाँ पर आता है और वहाँ पर वो जो चंदन जो है कुंवर उदय सिंह की सैया पर लेटा हुआ है और उसका पूरा ढका हुआ है मुंह, तो वो देख नहीं पाता है, क्योंकि बिल्कुल वो कह सकते हैं कि नशे में है, धुत है और सबसे बड़ी चीज़ कि वो स्वार्थ लिप्सा में लिप्त है। इस कारण उस पे जो है खून सवार है, यानी किसी की हत्या करना उसके लिए एक बहुत ही सामान्य सी चीज़ हो चुकी है, क्योंकि वो बहुत उसका चरित्र बिल्कुल नीच हो चुका है। इस समय सोचने समझने की उसकी शक्ति खत्म हो चुकी है। तो वहाँ पे सैया के समीप आकर के, बिस्तर के समीप आकर के वो कहता है कि मेरे मार का कांटा जो है वो यही है। वो जो तलवार भोगता है चंदन, उदय सिंह के धोखे में चंदन को, तो उसी समय वो कहता है कि मेरे नगर की स्त्रियों ने आज दीपदान किया है, यानी चित्तौड़ की जो कुंवारियां हैं उन्होंने दीपदान किया है तुलजा भवानी के समक्ष, और मैं भी जो है यमराज को इस दीपक का दान कर रहा हूं। यानी कुंवर उदय सिंह क्या हैं, उस मेवाड़ राजवंश के दीपक हैं, उस दीपक का वो यमराज को दान कर रहा है। यानी यमराज जो मृत्यु के देवता होते हैं, तो उनको मैं दान कर रहा हूँ, यानी इस रूप में मैं दीपदान कर रहा हूँ। ठीक है, तो यमराज लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। यानी तुलजा भवानी के समक्ष सारी प्रजा जो है प्रसन्न होकर के उत्सव मनाते हुए दीपक का दान कर रही है, लेकिन यहाँ बनबीर ने, दासी पुत्र बनबीर ने कुंवर उदय सिंह रूपी मेवाड़ के जो उत्तराधिकारी हैं उनका यमराज के समक्ष दान कर दिया, उनके जीवन का। यद्यपि वो चंदन था, वो धोखे में ही ऐसा करता है, लेकिन यहाँ पर वो तो सच समझ करके ही ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो उसने ऐसा ही कहा कि मैंने दीपक का दान कर दिया यमराज को। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स थे बच्चों, और आपको एकांकी को समझने में आसानी होगी। एक बार आप एकांकी को अच्छे से पढ़िए। मैंने कठिन शब्दों के अर्थ आपको बता दिए हैं, और उन अर्थ को देखते चलते रहिए और पढ़िए एकांकी को। और कुछ इम्पॉर्टेंट जो पैराग्राफ्स थे उसकी भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी, और उम्मीद करती हूँ कि आपको एकांकी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और एक बार पढ़ने में वो आपको अच्छी तरीके और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका दीपदान एकांकी, और तीनों ही प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं
उन प्रश्नों के उत्तर आपको किस ढंग से लिखने हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। एक बार आप स्वयं से भी इसको लिखने का प्रयास कीजिए और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस दीपदान एकांकी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे ताकि आपको उससे भी एक आइडिया हो जाए कि किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं और उसके उत्तर आपको किस ढंग से लिखने चाहिए। ठीक है, तो उसके विषय में भी आपको बता दूंगी। और ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।